नारायण नारायण। जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को और 31 तारीख को, मतलब टोटल 4, उनके बारे में एक कहानी बता रही हूँ। ध्यान से सुनिए। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो, लेकिन बड़ी मज़ेदार कहानी है, सुनिए। एक आदमी था, बड़ा ही कंजूस, सारी ज़िंदगी बड़ी कंजूसी से पैसे कमाए, शादी हुई, बच्चे हुए, पत्नी को वो सुख नहीं दे पाया, बच्चे को भी वो सुख नहीं दे पाया, हमेशा पैसे जमा करता रहा, बहुत प्रॉपर्टी जमा हो गई उसके पास। अब एक दिन ऐसा आया कि अभी भी उसका बेटा कमा नहीं रहा था, लेकिन बड़ा हो गया था, पढ़ रहा था, और पत्नी भी अच्छी थी, लेकिन उसने भी पत्नी को कोई सुख नहीं दिया था। अब उसका मरने का टाइम आ गया। अब उसने पत्नी को और बेटे को हॉस्पिटल में बुलाया और कहा कि देखो, अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, मैं मरने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी एक अंतिम इच्छा है, पूरी करो। वो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है, मेरे जितने भी पैसे हैं, वो सारे पैसे मेरे साथ ही जाने चाहिए, मेरे साथ ही जला दिए जाने चाहिए। एक पैसा भी तुम लोग नहीं रखोगे, वरना मैं तुम लोगों को चैन से जीने नहीं दूंगा, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। अब पत्नी रोने लगी कि ये कैसी शर्त रख दी आपने, आपके बाद फिर हमारा क्या होगा, हम कहाँ जाएंगे, हम क्या दर दर की ठोकरें खाते फिरेंगे। पर वो जो आदमी था वो जीत पे अड़ गया, उसने बात नहीं मानी कि नहीं, मेरा पैसा तो मेरे साथ ही जाएगा। पर बेटे ने कुछ कहा कि ठीक है पिताजी, चिंता मत कीजिए, हम आपकी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन आप ठीक हो जाइए। अब जो भगवान को मंजूर था वो आदमी मर गया। अब इधर रोना धोना शुरू हो गया, उस आदमी को ले जाने की तैयारी शुरू हो गई। पत्नी को तो डबल दुख था कि सारा पति तो जा ही रहा है, सारा पैसा भी साथ में जा रहा है, अब करे तो क्या करे, अब बाकी की जिंदगी हम कैसे जिएंगे। कम से कम ये थे तो कम से कम 2 वक्त का खाना तो ठीक से मिल पा रहा था, अब तो सारा ही पैसा ये लेके चले जाएंगे तो हम करेंगे क्या। और ये कौन सी बात हुई कि सारा पैसा जला दिया जाए। पर जो उस आदमी को मंजूर था, बेटे ने भी हाँ बोल दिया। अब बेटा भी मुकर नहीं सकता था, उसने मरते हुए पिताजी को वादा किया था कि मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अब इस आदमी को ले जाने का समय आया, सब घर के परिवार के लोग रो रहे हैं, धो रहे हैं। अब बेटा बैंक में गया, लॉकर खोला, घर की कीमत लगाई, और भी जो प्रॉपर्टी थी सारी प्रॉपर्टी की कीमत लगाई, और टोटल देखा कितना हुआ। और जब पिताजी को लेके जा रहे थे तब देखा वो लड़का बड़ी बड़ी 2 बैग लेकर आ गया। अब माँ को डबल दुख, पति को देखिए, पैसे को देखिए, बेटे को देखिए, करे तो क्या करे। पर अब ठीक है, वो लेकर गए, सब हुआ। अब जब उस आदमी को जलाने का वक्त आया तो बेटे ने खीसे में से चेक निकाला और सारी प्रॉपर्टी की जो अमाउंट थी चेक पे लिखी, और वो चेक अर्थी के साथ जला दिया गया। मतलब अपने पिता की भी इच्छा पूरी हो गई और पैसा भी बच गया। तो ये जो यूनिक सोच वाले होते हैं, जो अलग सोच रखते हैं, वो होते हैं 4 नंबर वाले। 4 नंबर जो है वो है राहु का नंबर। और राहु, सभी को पता है कि राहु को धड़ नहीं होता, केवल सर होता है, तो वो सिर्फ अपनी बुद्धि चलाता है। तो वो ऐसी यूनिक आइडिया सोचता है जो जनरल लोग नहीं सोच सकते। अब इसका पार्ट मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। नारायण नारायण।